आउटसोर्स की 1400 भर्तियों को लेकर। ये वो भर्तियां हैं जो स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से हो रही हैं और इनको लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। जैसा मैंने पहले आपको कहा था कि नर्सिंग के लिए तो 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइनिंग भी हो जानी थी, और अब ये मेडिकल कॉलेजेस में भी हैं, एनएचएम के जो बाकी हॉस्पिटल हैं उनमें भी है, और करीब 1400 पदों को लेकर होगी, माइनस डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स के अलावा बड़े सारे मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ के पद इसमें हैं, तो ये भर्तियां हो जाएंगी। प्री नर्सरी टीचर को लेकर अब इंतजार करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने 6000 से ज्यादा पद है प्री नर्सरी टीचर के, इसको लेकर कुछ क्वेरीज एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टरेट को भेजी है, वो क्वेरीज का रिप्लाई नहीं आया है। 18 तारीख तक डायरेक्टर एलिमेंट्री के बाहर हैं, एसपीडी भी विदेश में हैं, तो जब तक वो नहीं आता तब तक ये अगली प्रक्रिया शुरू नहीं करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने प्री नर्सरी टीचर भर्ती के लिए अभी आउटसोर्स एजेंसी को भी आगे ना तो सिलेक्ट किया है ना ही उनको काम दिया है, तो इसमें अभी टाइम लगने वाला है। अब बात करेंगे जो कितने पोस्ट कोड मांगे हैं और कैबिनेट में कौन सी भर्तियां एफआईआर वाली आने वाली है। देखिए, ये इसलिए हम आज बात कर रहे हैं क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कैबिनेट मेमो के बनने का और उसके कैबिनेट तक आने का। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये पर्सनल विभाग को निर्देश दिए हैं कि जो भी ऑब्जेक्शन इसमें है उन ऑब्जेक्शंस को दूर करते हुए इसको कैबिनेट में लाया जाए, ताकि हम कैबिनेट इसमें एक साथ डिसीजन कर सके। हालांकि कैबिनेट मेमो में यह बात भी रिकॉर्ड हो रही है कि इससे पहले जो स्थितियां हैं वो क्या हैं, कैबिनेट सब कमेटी ने क्या कर रखा है, और जो ऑफिसर्स की जो कमेटी है उसने इनको रद्द करने की सिफारिश कर रखी है। इसके बावजूद जो मुख्यमंत्री ने उन ऑब्जेक्शंस को दूर करते हुए शनिवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस मामले को लाने के निर्देश दिए हैं। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई, 100% हो गई। आप नोट कर लीजिए, जिनके भी एफआईआर में भर्तियां फंसी हैं कि उनका मामला कल कैबिनेट में जा रहा है। कल क्या डिसीजन होगा वो हम आपको कल बताएंगे, और पहले उसको प्रीएम्प्ट करना पॉसिबल भी नहीं है, तो वो हम आपको कल बताएंगे। लेकिन जो मामले जा रहे हैं, देखिए, मसला शुरू हुआ था ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 से, लेकिन कल जो कार्मिक विभाग के सूत्र कंफर्म कर रहे हैं, कल जो है ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 शिक्षा विभाग के हैं, पोस्ट कोड 962 क्लर्क सचिवालय प्रशासन का है, पोस्ट कोड 971 लाइनमैन बिजली बोर्ड का है, पोस्ट कोड 928 स्टेनोटाइपिस्ट, इसमें मल्टी डिपार्टमेंट्स हैं, पोस्ट कोड 977 मार्केट सुपरवाइजर, ये मार्केटिंग बोर्ड का है, पोस्ट कोड 916 फायरमैन, ये अग्निशमन विभाग का है, और पोस्ट कोड 970 जूनियर फॉरेस्ट का है। अब इसमें दो जो मामले हैं, जो 970 जूनियर इंजीनियर फॉरेस्ट, इन पोस्टों को फॉरेस्ट ने विड्रॉ कर लिया है क्योंकि उनका इंजीनियरिंग विंग खत्म हो गया है, तो इस पे क्या करना है ये भी सरकार ने तय करना है। दूसरा जो है मार्केट सुपरवाइजर, ये रिजल्ट घोषित हो चुका है, लेकिन इसमें सिर्फ अपॉइंटमेंट होनी है क्योंकि इसमें उमा आजाद का एक बेटा नितिन आजाद मेरिट में आ गया था, उसका क्या करना है वो कैबिनेट ने तय करना है। और स्टेनोटाइपिस्ट में भी एक विवाद ये है कि इसमें पहले एफआईआर नहीं थी, जब क्या ऑफिसर्स कमेटी बीच में थी, एफआईआर इसमें बाद में हुई है। तो इन पे डिसीजन जो होगा वो हम आपको कल बता पाएंगे, अभी डिसीजन के बारे में बताना मुश्किल है, लेकिन ये मामले कैबिनेट में कल जा रहे हैं, एटलीस्ट वहां पहुंचे, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी जो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली थी उसने पिछली बार इनको क्लियर कर दिया था कुछ शर्तों के साथ, और वहां अब सेक्रेटरी लॉ क्या बोलते हैं, पर्सनल वाले क्या बोलते हैं, और जो ऑफिसर्स कमेटी है उसके काउंटर में क्या चीजें रखी जाती हैं, वो फिर कैबिनेट में मैटर करेगा। अब बात करते हैं ट्रांसफर बैन की, और ट्रांसफर बैन के लिए खुलने से पहले जो पॉलिसी में हुए बदलाव की। देखिए, ट्रांसफर बैन अब लंबे समय से चल रहा है हिमाचल में, और इस बैन को खुलने में अभी टाइम लगेगा, मतलब अगला महीना या फिर अप्रैल 1 से। मेन चीज इसमें एक हर्डल ये है कि अगर विधानसभा का सत्र जो है कब से शुरू होता है, क्योंकि उससे आसपास ये ट्रांसफर का मामला या ट्रांसफर की चीजें खोलना थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन ट्रांसफर बैन खुलने से पहले राज्य सरकार ने तबादला की जो नीति है हिमाचल की, उसमें एक संशोधन किया है, एक कॉलम 22A ऐड करके। और यह संशोधन क्यों किया गया है वो पहले, और इसका इंपैक्ट क्या है पहले मैं आपको वो बता दूं। देखिए, हिमाचल कर्मचारियों
कर्मचारियों के ट्रांसफर्स के मामले में 2013 में बनाई गई कंप्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। इन प्रिंसिपल्स में जो पैरा नंबर 22 दिया गया है और उसमें यह है कि जो ट्रांसफर ऑर्डर किस तरह से इंप्लीमेंट होगा। अब जो पैरा नंबर 22 है उसमें 22A ऐड किया गया है, एक क्लॉज, और उस क्लॉज में यह शामिल किया गया है 22A में रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर। देखिए, हमारे पास जो ट्रांसफर पॉलिसी प्रेजेंटली है उस ट्रांसफर पॉलिसी में ग्रीवेंसेस को सुनने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, और इसीलिए हो क्या रहा था कि कर्मचारी का अगर ट्रांसफर ऑर्डर अचानक हो जाता है, कोई किसी को उठा देता है या डीओ से ट्रांसफर हो जाता है और उसने उसका जो पीरियड है वो शॉर्ट स्टे है, या उसने ट्राइबल पहले कर रखा है और उसको दोबारा ट्राइबल भेज देते हैं, तो फिर वो कोर्ट जाता है और कोर्ट से या तो स्टे मिल जाता है, डीओ पे हो तो क्वैश हो जाता है, और अगर इन रूटीन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन पे हो, तो फिर रिप्रेजेंटेशन को डील करने के लिए कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को चला जाता है। पहले कोर्ट वहां वापस बैक रेफर कर देता है, और वो बैक रेफर इसलिए करता है और कोर्ट भी क्योंकि आपकी पॉलिसी में ही ये प्रोविजन नहीं है कि कर्मचारी अगर ट्रांसफर ऑर्डर से नाराज है तो वो रिप्रेजेंट कहां करे। तो इसीलिए ये 22A ऐड किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि द कंसर्न एम्प्लॉय विल हैव टू ज्वाइन एट द स्टेशन, उसमें पहले से व्यवस्था है, विच ही और शी इज ट्रांसफर्ड और पोस्टेड विद इन परमिसिबल ज्वाइनिंग टाइम इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर इशूड फर्स्ट, सो एज द गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट वर्क कंटिन्यू स्मूथली। पहले तो यह है कि ट्रांसफर ऑर्डर हुआ तो जिसका भी ट्रांसफर ऑर्डर हुआ वो सेटिंग करने के बजाय या उसको चेंज करवाने के लिए सचिवालय में घूमने के, शिमला चक्कर काटने के बजाय, पहले तो वो जो गिवन ज्वाइनिंग टाइम है उस ज्वाइनिंग टाइम पे वहां ज्वाइन कर ले जहां उसको ट्रांसफर किया है। फिर दूसरी व्यवस्था इसमें क्या है वो भी समझने वाली है। दूसरी व्यवस्था यह की गई है कि जब वो वंस ज्वाइन कर लेगा तो ज्वाइन करने के बाद, जब वो ज्वाइन कर लेगा तो ज्वाइन करने के बाद उसने क्या करना है कि to seek redressal of the grievances, the proper course for him or her is to address the authority who had issued the transfer order in the department in the form of representation containing points regarding development or facts having a bearing on his or her transfer। मतलब उसको एक रिप्रेजेंटेशन देना है उसी अधिकारी को जिसके साइन से उसका ट्रांसफर ऑर्डर है कि मैं इस वजह से इस ट्रांसफर से खुश नहीं हूं और मुझे मेरे इस तबादला आदेश को रद्द किया जाए। तो फिर उस रिप्रेजेंटेशन पर 30 दिन के भीतर कंपिटेंट अथॉरिटी को फैसला सुनाना है। अगर 30 दिन में वो ट्रांसफर ऑर्डर को रद्द कर देते हैं तो वो कर्मचारी ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाएगा पिछली पोजीशन पे जहां से उसको ट्रांसफर किया है, और वो पोस्ट अगली वाली खाली हो जाएगी, पिछली वाली में वो चला जाएगा। अगर पिछली वाली पे कोई आया हो तो उससे पिछली वाली पे चला जाएगा, लेकिन 30 दिन के भीतर ये मैकेनिज्म रहेगा। अगर 30 दिन के भीतर के मैकेनिज्म पर भी वो खुश नहीं है तो उसके बाद वो कोर्ट जा सकता है, वो उसकी चॉइस है। तो ये जो व्यवस्था की गई है ये पहली बार की गई है, और ये व्यवस्था पहली बार इसलिए भी है कि सरकार ने ट्रांसफर का बैन हटाना है। तो अब इसमें डबल चीजें पड़ रही थी, पहले कर्मचारी सीधा कोर्ट जा रहा था, फिर केस रेफर हो रहा था सरकार को, और रेफर होने के बाद फिर सरकार को रिप्रेजेंटेशन डील करने के लिए आ रहे थे, तो ये चैनल डबल हो जा रहा था। अब ये सिंगल चैनल होगा और सिंगल चैनल से ही इसकी जो सुनवाई होगी और कोर्ट में इससे केसेस कम जाएंगे। मान लीजिए आधे जो 50% केसेस हैं वो रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व हो जाएं तो कोर्ट फिर 50% जो बाकी बचे वही जाएंगे। अदर 100% कोर्ट जा रहे हैं, फिर उसमें